हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैटर अराउंड अस का लास्ट लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपसे डिस्कस किया था डिफरेंट मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। अगर हमारे पास कोई मिक्सचर दिया है तो उस मिक्सचर के जो होते कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम कैसे सेपरेट करें, कौन कौन से मेथड का यूज कर सकते हैं। एंड इट विल डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपोनेंट। क्या क्या कंपोनेंट की प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या उनकी स्ट्रक्चर होती है। तो कई अपने मेथड्स होते हैं जिनके बेस पर वी कैन सेपरेट द मिक्सचर इनटू देयर कंपोनेंट्स। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, आज का टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। सबसे पहली बात करते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज का कह सकते हैं द चेंज इन विच द नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। ऐसा चेंज होगा कि जिसके अंदर क्या होता है, कोई भी हमारा न्यू सब्सटेंस फॉर्म ना हो। एग्जाम्पल, इवापोरेशन ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस। हमने आइस को मेल्ट किया, आइस का फॉर्मूला H2O, वाटर का फॉर्मूला H2O, एंड वी कैन कन्वर्ट रिवर्स, वाटर से दोबारा आइस को फॉर्म कर सकते हैं। तो जिसके अंदर स्टेट तो चेंज होगी, फिजिकल स्टेट, लेकिन कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। तो जिसके अंदर कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, सच टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे आइस चेंज इनटू द वाटर and evaporation of water, और we can say sugar dissolve in the water। ये भी क्या फिजिकल चेंज है, जिसको रिवर्स कर सकते हैं। चेंज होने के बाद इट विल कम टू द ओरिजिनल पोजीशन। इस तरह के चेंज होंगे, इट इज कॉल्ड द फिजिकल चेंज। अब बात करते हैं केमिकल चेंज की। केमिकल चेंज क्या होता है, इन विच द न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। इस तरह का चेंज होगा जिसके अंदर रिएक्शन के बाद या चेंज के बाद न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसका नाम होता है केमिकल चेंज। एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ पेपर। पेपर को बर्न किया, हमको ऐश मिल जाएगी। उस ऐश को कह सकते हैं हम पेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इस तरह के जो चेंज होते हैं दे आर नॉट रिवर्सिबल। इनको रिवर्स नहीं कर सकते क्योंकि न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया, और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ वो दोबारा इनिशियल में चेंज नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल होता है डाइजेशन ऑफ फूड। फूड से हमको एनर्जी मिलती है, फूड क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। और एनी केमिकल रिएक्शन, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, एग्जाम्पल जैसे आपसे कह दिया इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। हमने वाटर होता है, इस वाटर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को पास किया, और जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो अपनी दो गैस फॉर्म होती है H2 एंड O2। तो ये भी गैस हमारे पास, हम ले क्या चलते हैं, वाटर। क्या मिला हमको, H2 एंड O2 मिला, तो हमारा न्यू सब्सटेंस क्या हो गया, फॉर्म हो गया। तो जिसके अंदर चेंज होने के बाद न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो और जो इरिवर्सिबल हो, दिस इज कॉल्ड द केमिकल चेंज। अब बात करते हैं एक्सेप्शन केस। एक चेंज ऐसा होता है जो फिजिकल भी होता है, केमिकल भी होता है। बर्निंग ऑफ कैंडल। कैंडल को बर्न किया, कैंडल में जो वैक्स होता है, वैक्स आपका मेल्ट हो गया। वैक्स मेल्ट हुआ और इट विल कम टू द लिक्विड स्टेट। उसी वैक्स को हमने कूल कर लिया तो वही वैक्स आपका सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। तो वैक्स का मेल्ट होना, ये तो आपका फिजिकल चेंज है। उसके अंदर जो थ्रेड बर्न होता है, मोमबत्ती के अंदर जो हमारा थ्रेड बर्न हुआ, वो थ्रेड दोबारा फॉर्म नहीं होगा। तो एक ही एक्सेप्शन होता है, बर्निंग ऑफ कैंडल होती है। कैंडल का बर्न होना, इट इज ए फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज।
इस तरीके से दो तरह के चेंज होते हैं, एक अपना फिजिकल और दूसरा होता है केमिकल। अब आपको देखो अगला जो टॉपिक दिया एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स को कह सकते हैं 3 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। जो है एक होता है मेटल, एक अपना नॉन मेटल, एक होता है मेटेलॉइड। ठीक है, तो जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, हमारा मैटर फॉर्म होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। तो हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं इनको मैं 3 पार्ट में क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। मेटल्स मोस्टली क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टी होती है, और प्रॉपर्टी क्या होती कह सकते हैं, इनके अंदर शाइनिंग होती है मेटल्स के अंदर। दूसरा, दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। तीसरा कह सकते हैं हमारे पास क्या होती है, दे आर द डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स दे विल चेंज इनटू द वायर। किसी मेटल को अगर वायर में चेंज करते हैं तो प्रॉपर्टी का नाम होता है डक्टाइल, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो इसमें 2 नाम आते हैं आप इसमें, एक तो होती है डक्टिलिटी, एक होती है मेलिएबिलिटी। इसका मतलब है देखिए ये जो सारी मैं प्रॉपर्टी आपको बताई, मेटल्स के अंदर शाइनिंग होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। अगली प्रॉपर्टी क्या होती है, मेटल्स आर द डक्टाइल प्रॉपर्टी। डक्टिलिटी एक अपना प्रोसेस होगा जिसके अंदर वी कैन चेंज मेटल इनटू द थिन वायर्स। आप किसी मेटल को थिन वायर में चेंज कर सकते हैं। कॉपर के वायर फॉर्म होते हैं, सिल्वर के वायर फॉर्म होते हैं, एल्युमिनियम के वायर होते हैं। तो जब किसी मेटल को वायर में चेंज करते हैं, देन दिस प्रोसेस और दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी। एक प्रॉपर्टी इसमें होती है मेटल से, उसका नाम होता है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी का मतलब होता है द चेंज ऑफ मेटल इनटू द थिन शीट्स। हमारे पास जो मेटल हो उसकी हमने हैमरिंग कर दी और हैमरिंग करके उसको थिन शीट में चेंज किया। तो किसी मेटल को अगर थिन शीट में चेंज करते हैं तो दिस इज कॉल्ड द मेलिएबिलिटी। गोल्ड की फॉइल बनती है, सिल्वर फॉइल बनती है, पैकिंग करते हैं तो फॉइल का यूज करते हैं। तो जो फॉइल का यूज कर रहे हैं वो फॉइल किसकी होती है, मेटल की होती है। इसका मतलब metal can be changed into the thin sheets and metals are malleable and the property is called malleability. एक प्रॉपर्टी आती मेटल्स आर द सोनोरस। सोनोरस में कह सकते हैं दे हैव द टेंडेंसी टू प्रोड्यूस द साउंड। साउंड पर्पज के लिए, साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए वी कैन यूज द मेटल्स। मेटल्स क्या होती हैं जनरली इन द सॉलिड स्टेट। एक मेटल ध्यान रखें एक्सेप्शन में, जो मरकरी होती है, दिस मरकरी इज प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट एक्सेप्ट मरकरी, ऑल आर मेटल्स इन द सॉलिड स्टेट। अब बात करते हैं लिक्विड स्टेट की भाई। अब देखिए लिक्विड स्टेट में कौन सी होती है, ओनली मरकरी। नॉन मेटल्स क्या होती है, जिसका जस्ट अपोजिट, दे आर नॉट मेलिएबल, not ductile, not good conductor of heat and electricity, and they are not sonorous. इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे तो क्या बन जाती है, प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। एक प्रॉपर्टी इसमें आती है जैसे जो है नॉन मेटल्स क्या होती है, जो सबसे मेन पॉइंट है, प्रेजेंट इन द 3 स्टेट्स।
सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमारी जो नॉन मेटल्स होती है वो कुछ सॉलिड भी होती है, कुछ लिक्विड भी होती है, कुछ क्या होती है, गैस होती है। सॉलिड स्टेट में कौन सी होती है? कार्बन, सल्फर। कार्बन सॉलिड स्टेट में है, सल्फर आपका सॉलिड स्टेट में है। गैस में क्या होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सारी नॉन मेटल्स प्रेजेंट इन द गैस स्टेट। अब बात करते हैं लिक्विड स्टेट की। ओनली वन नॉन मेटल प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट। एक ही नॉन मेटल होती है जो लिक्विड स्टेट में होती है, उसका नाम होता है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन इज ए नॉन मेटल विच इज प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट। लास्ट हमारे पास क्या बचा है इसमें? मेटेलॉइड। मेटेलॉइड का मतलब कह सकते हैं हमारे पास क्या होती है, जैसे भाई कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं विच हैव द बोथ प्रॉपर्टी। कुछ प्रॉपर्टी मेटल की होती है, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की होती है। तो सम एलिमेंट्स हैव द बोथ प्रॉपर्टी, मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स। इसका ध्यान रखना भाई, जैसे भाई एक तो होता है मेटेलॉइड में यहाँ पर, एक तो आपका बोरॉन, एक आपका सिलिकॉन, और एक आपको दिया है इसमें जैसे भी जर्मेनियम। तो बोरॉन, सिलिकॉन और अपनी जर्मेनियम होती है, ये कैसी मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स कह सकते हैं, इनके अंदर प्रॉपर्टी मेटल्स की होती है, इनके अंदर प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की होती है। जब दोनों की प्रॉपर्टी होती है सो इट इज़ कॉल्ड द मेटेलॉइड्स। इनके सिंबल देखिए भाई, बोरॉन का सिंबल क्या बनेगा? बी, सिलिकॉन का SI और जर्मेनियम का G। जब भी सिंबल लिखें, फर्स्ट एलिमेंट कैपिटल एंड द नेक्स्ट इज स्मॉल। लिखने का यही तरीका है, पहला कैपिटल होगा और दूसरा लेटर क्या होगा? स्मॉल होगा। तो पहला बोरॉन, सिलिकॉन और G माने जर्मेनियम। इसके बाद देखिए अगला टॉपिक फॉर्म होता है, जो है हमने भी आपको बताया था, जैसे अपने एक सिंबल लिखा था, सिलिकॉन का क्या लिखा था इसमें? SI, S कैपिटल I स्मॉल। इसको मैं ऐसे लिखना मान के चलूँगी, SI, ये ऐसे लिख दे SI, ये दोनों रॉन्ग और ये करेक्ट है। ना दोनों लेटर्स स्मॉल होंगे, ना पहला स्मॉल। केमिस्ट्री की लैंग्वेज, सिंबल लिखने का अपना अलग पैटर्न होता है। दोनों लेटर कभी स्मॉल नहीं होते। दूसरा, पहला लेटर कभी स्मॉल नहीं होता है। लिखने का तरीका क्या होता है? फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और सेकंड वाला स्मॉल होगा। अब बात करते हैं कंपाउंड की। अगला हमारे पास क्या दिया भाई? कंपाउंड।
जिसके अंदर 2 or more एलिमेंट्स कंबाइन इन ए डेफिनेट रेशियो। 2 एलिमेंट हो सकते हैं, मोर देन 2 एलिमेंट हो सकते हैं। कंबाइन किस में करते हैं? डेफिनेट रेशियो, मतलब एलिमेंट का रेशियो कभी चेंज नहीं होगा, देन दिस इज कॉल्ड कंपाउंड। आपसे कह दिया, मान के चलिए ये कह दिया वाटर के, वाटर क्या होता है? H2, तो H/O कितना मिला? 2/1। आपसे कह दिया कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना? CO2, C/O कितना होगा? 1/2। देखिए H/O जो हम रेशियो निकालते हैं, ये रेशियो किसका होता है? नंबर ऑफ एटम। हमने रेशियो किसका निकाला? नंबर ऑफ एटम। जैसे आपसे कह दिया वाटर कह दिया, तो वाटर का फॉर्मूला क्या हुआ? H2। कहीं भी वाटर हो, किसी भी सोर्स से मिले, वेल से, सी वाटर हो, आपका वाटर ऑब्टेन फ्रॉम द लेबोरेटरी हो, किसी भी सोर्स से वाटर मिला, फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होगा। तो वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। H2O मतलब हमने कितना दिखा दिया? 2/1। इसका मतलब क्या हुआ? 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो जब भी हमारा वाटर फॉर्म होगा, उसके अंदर 2 एटम किसके होते हैं? हाइड्रोजन के होते हैं, और 1 एटम किसका होता है? ऑक्सीजन। ये रेशियो कभी चेंज नहीं होगा। दूसरा में आपसे क्या लिखा? जैसे मैंने एक लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बना? CO2। C के एटम कितने हो गए? 1। O के एटम कितने हो गए? 2 हो गए। तो इनका रेशियो क्या बना? 1/2। तो CO2 के अंदर हमारे कार्बन के आपके 1 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो इनका रेशियो क्या बनना? 1/2। तो कभी भी ध्यान रखना, किसी कंपाउंड के अंदर एटम का रेशियो कैन नेवर चेंज। एक और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, किसी भी कंपाउंड के जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी कंपाउंड के अंदर नहीं होती है। द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम देयर कंपोनेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, आप सबने पढ़ा होगा वाटर किससे मिलकर बनता है? 2 गैसेस से, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। भाई हमने जो वाटर फॉर्म किया, तो वाटर किससे बनता है? 2 गैसेस से, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। 2 गैस मिलाने के बाद हमारा वाटर फॉर्म हुआ। तो पहले क्या हुई? वाटर हमारा लिक्विड स्टेट में आ गया, फिजिकल स्टेट ही चेंज हो गई। हाइड्रोजन क्या थी? गैस की स्टेट में। ऑक्सीजन क्या थी? गैस की स्टेट में। दोनों से मिलकर हमारा वाटर बना, और वाटर में क्या मिलता है? इन द लिक्विड स्टेट। तो फॉर्म होने के बाद वाटर की फिजिकल स्टेट चेंज हो गई। दूसरा, वाटर के अंदर ना प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की है, ना प्रॉपर्टी ऑक्सीजन की है। वाटर की प्रॉपर्टी एक अपनी पर्टिकुलर होगी, एंड दिस प्रॉपर्टी इज डिफरेंट फ्रॉम हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। मतलब वाटर की प्रॉपर्टी अपने कंपोनेंट से क्या होगी? डिफरेंट। अकेला वाटर नहीं है, इन एनी कंपाउंड द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड इज डिफरेंट फ्रॉम देयर कंपोनेंट्स। किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टी उसके कंपोनेंट से हमेशा क्या होती है? डिफरेंट होती है। ये तो आपके 2 एलिमेंट के एग्जाम्पल हो गए। वाटर में HO आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड में C एंड O आ गया। अब देखो मोर देन 2 एलिमेंट्स में, जैसे हमने आपसे लिखा सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मूला क्या हुआ? H2SO4, H/S/O कितना होगा? 2/1/4। तो आपके एलिमेंट 2 भी हो सकते हैं, मोर देन 2 भी हो सकते हैं।
अगर मोर देन 2 एलिमेंट होंगे तब भी उसका रेशो चेंज नहीं होगा। नाम लिखा सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मूला क्या लिखा H2SO4, तो आपके 2 एटम किसके हाइड्रोजन के, 1 एटम सल्फर का एंड 4 एटम किसके होते हैं ऑक्सीजन के। अब आपने देखिए कंपाउंड पढ़ लिया, मिक्सचर पढ़ लिया। इन दोनों के पढ़ने के बाद वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। आप कंपाउंड मिक्सचर में डिफरेंस को शो कर सकते हैं। ये बुक्स में आपको डिफरेंस भी दिया है और उसके कुछ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए हैं। तो आज अपना यूनिट मैटर अराउंड अस पूरा कंप्लीट होता है। फिर भी कोई आपकी प्रॉब्लम डाउट हो, यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। आज अपना यूनिट पूरा कंप्लीट हुआ। ओके।